हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम ब्रह्मोस के बारे में जानेंगे। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम? फिलीपींस भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा और ऐसा करने के साथ ही ये पहला देश बन जाएगा, पहला फॉरेन नेशन जो ब्रह्मोस को खरीदने वाला है। और इससे क्या फायदा होगा भारत को, फिलीपींस को क्या फायदा होगा और चाइना को क्या नुकसान होगा, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, फिलीपींस ने कंफर्म किया है कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को परचेज करेगा। ब्रह्मोस किसका है? इंडिया और रशिया का। इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर बनाया है। ये इंडिया में बनाया गया है, रशियन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मैन पावर इंडिया का है, ठीक है। और कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स जो है वो रशिया से मंगाए गए हैं, कुछ इंडिया के हैं। तो इस तरह से इंडियन रशियन ब्रह्मोस मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और एक मिसाइल नहीं, पूरा एक मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक होता है सबसोनिक मिसाइल जो साउंड की स्पीड से कम स्पीड से चलता है, साउंड की स्पीड से भी कम स्पीड से, ओके। एक होता है ट्रांससोनिक जो साउंड की स्पीड से चलता है, और सुपरसोनिक होता है जो साउंड की स्पीड से तेजी से चलता है और साउंड की स्पीड का 5 गुना साउंड की स्पीड से कम चले और साउंड की स्पीड से ज्यादा, इस बीच में रहता है, ठीक है। साउंड की स्पीड जितनी भी है उसके 5 गुना से कम और 1 गुना से ज्यादा, इस बीच में होता है सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। 5 गुना से भी ज्यादा होगा तो वो होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, ओके। तो इसके साथ ही जो फिलीपींस है वो फर्स्ट फॉरेन नेशन बन गया है जो इंडियन रशियन ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करेगा। एंटी शिप मतलब कि ये जो मिसाइल है वो शिप को टारगेट करेगी बेसिकली, ओके। अब इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फिलीपींस को ये फायदा है कि फिलीपींस का जो नेवी है उसकी एबिलिटी को ये स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि इससे आप समुद्र में जो शिप वगैरह हैं उन पर इसे वार कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और ये सेफगार्ड करेगा साउथ चाइना सी को। यहाँ पर जो फिलीपींस है उसमें साउथ चाइना सी में, अगर हम साउथ चाइना सी को अभी इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कुछ आइलैंड को लेकर। वहां पर वो अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर सके, इस चीज में हेल्प करेगा फिलीपींस की। फिलीपींस एक गरीब देश है। चाइना ने फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स पर अधिकार कर रखा है और वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं, वहां पे वो सॉवरेनिटी क्लेम करता है, तो इसमें ये फिलीपींस की हेल्प करेगा, ओके। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट है फिलीपींस और चाइना के बीच में? तो चाइना सॉवरेनिटी क्लेम करता है साउथ चाइना सी में और इसने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं वहां पर, ठीक है। ये जो साउथ चाइना सी है वहां पर 11 बिलियन बैरल्स ऑफ अनटैप्ड ऑयल है और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, ठीक है। इतना सारा भंडार भरा हुआ है जिसको भी निकाला नहीं गया है और उस एरिया पर क्या चाइना अपना क्लेम कर रहा है अपनी सॉवरेनिटी। और चाइना इसी तरह से करता है, आपको भी पता है, जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में पूरा अपना क्लेम करता रहता है कि नॉर्थ ईस्ट तो पूरा हमारा ही है, ठीक है। इसी तरह से नेपाल पे भी क्लेम करता रहता है, तिब्बत तो ले लिया है, बाकी उधर भी जापान साइड भी चाइना का काम यही है और वो यही काम करता है अपना, ठीक है। अब चाइना का कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी में और भी देशों के साथ है, जैसे कि ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम और ये जो फिलीपींस है उसके साथ। तो इन सभी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना का जापान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है क्या? तो हाँ है, लेकिन वो साउथ चाइना सी में नहीं है, वो ईस्ट चाइना सी में है। ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड है सेंकाकू आइलैंड, जिस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और जापान के बीच में, बट इस पर अधिकार अभी है जापान का, ठीक है, चाइना का नहीं है। और फिलीपींस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साउथ चाइना सी में वो है स्पार्टले आइलैंड के ऊपर। यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड पर चाइना ने अधिकार कर रखा है, लेकिन ये फिलीपींस का था, ओके। इसको लेके फिलीपींस यूएन क्लॉज में गया, ठीक है। यहाँ पर जो फेवर में डिसीजन सुनाया गया वो फिलीपींस के फेवर में सुनाया गया, वो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा। लेकिन चाइना ने इसके डिसीजन को, इसके ऑर्डर को ओबे कर दिया, माना नहीं, और इसके बावजूद भी ये जो यूएन क्लोज है उसका सिग्नेटरी है चाइना, बट स्टिल इन्होंने इसका ऑर्डर नहीं माना और उस पर अधिकार करे बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर है ये। देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये है साउथ चाइना सी। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है इंडिया, ये है पूरा चाइना,
ये आपका ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में ये वाला है साउथ चाइना सी। ओके, अब थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। ये जापान है और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो ये आप पहले यहाँ देख लीजिए, जापान और इसके बीच में अगर हम बात करें चाइना के बीच में, तो ईस्ट चाइना सी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी में ये फिलीपींस है। फिलीपींस देखिए, फिलीपींस ये आपको दिख रहा है, ये है यहाँ तक फिलीपींस है, और ये है स्पार्टले आइलैंड, ठीक है। इस पर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए चाइना की बाउंड्री ये है, ठीक है, और ये आपकी फिलीपींस की बाउंड्री। तो देखा जाए तो फिलीपींस के पास में है और इस हिसाब से इसी का अधिकार होना चाहिए। तो अनक्लोज में भी यही बोला गया कि ये जो स्पार्टले आइलैंड है उस पर फिलीपींस का अधिकार होना चाहिए, उसके अंडर में आता है। चाइना के अंडर में तो कहीं से भी कहीं तक नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चाइना ने अपना अधिकार इस पर कर रखा है और आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बात है, फिलीपींस इस पर अपना अधिकार बताता है और चाइना भी इस पर अपना अधिकार बताता है। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें हेल्प करेगा फिलीपींस की ये ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पार्टले आइलैंड है इस पर सिर्फ अकेला फिलीपींस और चाइना ही अपना अधिकार नहीं बता रहे, मलेशिया भी बताता है, ताइवान भी बताता है, वियतनाम भी बताता है, ये सब अपना अधिकार बताते हैं। ओके, ठीक। अब इस डील के बारे में बात करते हैं, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी डील। तो इसके लिए फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने अनाउंस किया, एक इशू किया नोटिस ऑफ अवार्ड, ठीक है, 31 दिसंबर को। किसको अवार्ड, ये नोटिस भेजा, मतलब इन्होंने एक तरह से कंफर्म किया बेसिकली कि हम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को एक लेटर या एक नोटिस भेजा इन्होंने कि हम खरीदना चाहते हैं आपका ब्रह्मोस मिसाइल। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया किसने, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बनाता है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, ठीक है। और इंडिया में ये सेटअप किया गया था 1998 में, इंडिया में सेटअप किया गया था 1998 में। रशिया की टेक्नोलॉजी है और मैन पावर जो है वो इंडिया का है, इंडिया के लोग ही बनाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, कुछ पार्ट्स वहाँ से मंगाए जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रपोजल है वो क्या था, 3 बैटरीज ऑफ शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरीज बेसिकली खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए बोला गया था, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल की, ठीक है, हम आपको सप्लाई कर देंगे। इसकी प्राइस कितनी होगी, इस डिफेंस सिस्टम की प्राइस होगी $374 मिलियन, $374 मिलियन, क्लियर है। ओके, अब देखिए ये है ब्रह्मोस मिसाइल, ये मैंने इंडियन नेवी की साइड से लिया है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है। एक उसमें 4 बैटरीज होती है, देखिए ये है मोबाइल कमांड पोस्ट, और इसमें बेसिकली एक सिस्टम में आपकी 4 बैटरीज होती हैं, ये 4 लॉन्चर होते हैं, ठीक है, मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, ये 4, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक बैटरी है, इसी तरह से एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है, 3, ठीक है, 3 सब ग्रुप हो गए, 1 2 3, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, एक सिस्टम ये हो गया। ओके, फिर आपका ये वाली बैटरी, ये सारी की सारी ये, और ये वाला आपका सिस्टम हो गया, एक इसी तरह से ये सिस्टम है। ये देखिए जो मोबाइल कमांड पोस्ट है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक दूसरे से कनेक्ट है, सेम इसी तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, अप टू 40 किलोमीटर की रेंज तक ये कनेक्ट होते हैं और किनारे पर रहते हैं। ओके, इसी तरह से ये, तो ये आपस में कनेक्ट है। उसके अलावा ये अपनी अपनी ये जो बैटरीज है इन सबसे भी कनेक्ट है, ठीक है। ये जो लॉन्चर है यहाँ पे, सॉरी, ये जो लॉन्चर है और ये जो बैटरी लगी, तो बेसिकली इन लॉन्चर से, सॉरी, ये लॉन्चर है और ये मोबाइल कमांड पोस्ट है और ये आपस में कनेक्ट है, क्लियर है। इसके अलावा 2 कमांड पोस्ट भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। किस तरह से कनेक्ट होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी से, कम्युनिकेशन के लिए। ओके, ऐसा ना हो ना कि एक कोई शिप वगैरह आ रहा है उस पे इसने भी फायर कर दिया मिसाइल और इसने भी भेज दिया, और 2 ने इसने भी भेज दिया, तो पता चला एक तो लग गई उसको लेकिन 2 तो वेस्ट हो गई। तो इस वजह से इनके बीच में वार्तालाप होती रहती है। ओके, तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और वाइड लाइन से कनेक्ट होते हैं, तो ये आपस में भी कनेक्ट होंगे इससे, और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट होगा। इसके अलावा एक फिक्स्ड कंट्रोल सेंटर होगा जिससे ये कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। फिक्स्ड कंट्रोल सिस्टम, यहाँ से भी आपका कम्युनिकेशन होगा, इधर से भी कम्युनिकेशन के बीच में होगा। और इसके अलावा जो फिक्स्ड कम्युनिकेशन जो कंट्रोल सिस्टम है वो कम्युनिकेट करेगा किसी सैटेलाइट वगैरह से, ठीक है। तो अगर उस देश की कोई सैटेलाइट है तो उससे कनेक्ट करेंगे,
ओके, इसके अलावा कोई हेलीकॉप्टर वगैरह जिसमें रडार लगी रहती है, जिससे पता चल पाए कि कहाँ पर कोई शिप आ रहा है, अंदर आ चुकी है, रेंज में आ चुकी है कि नहीं। तो बेसिकली ये चीज़ चेक करती है, तो इससे भी ये कनेक्ट होगा और ये जो सैटेलाइट है उससे ये भी कनेक्ट होगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में। अब देखिए ये जो फायरिंग रेंज है वो कितनी रेंज तक फायर कर सकती है, ये रडार से आपका एक चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है, क्या हमारी रेंज में पहुंचा है, रेंज में पहुंचा है तो भाई डागो मिसाइल, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। तो फायरिंग रेंज इसकी कितनी है, अप टू 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम है। यहाँ 4 बैटरीज होती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। देखिए क्रूज मिसाइल सिस्टम क्या होता है, क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसको पैराबोलिक फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें अभी लगा कि इसका डायरेक्शन इधर नहीं होके पैराबोलिक फॉर्म में ना होके इधर उधर जाना है, उस तरह से नीचे से भी कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से इसका जो मिसाइल है उसको अलग तरीके से हम छोड़ सकते हैं। जैसे कार वगैरह हम चलाते हैं ना, बाइक अपने कंट्रोल में होती है, कहीं से भी जा रही है, जरूरी नहीं कि एक बार चला दी तो उसी जगह पे जाके गिरेगी, ठीक है। टारगेट को पूरा हिट करके ही आती है ये, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ऑपरेट होती है। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार आपने रख दिया, बाकी इसका काम है ये अपने हिसाब से देख लेगी, मार के वापस आएगी, ठीक है। ओके, जैसे कि वो ब्रह्मास्त्र चलता था ना भगवान का, वो जो चक्र होता था, वो एक बार उन्होंने भेज दिया तो उसके बाद वो अपने टारगेट को ढूंढ के मार के उनके हाथ में वापस आ जाता था, ठीक है। अब इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन। देखिए सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, शिप से भी किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से भी किया जा सकता है, लैंड से भी किया जा सकता है, सभी तरह के प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो इसी वजह से इम्पॉसिबल है कोई भी टारगेट इससे छूट जाना, ये मार के वापस आएगी, ठीक है। और मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है और 1998 में ये इंडिया में बनाया गया था। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है ये। और इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर तक जो मैंने आपको बताया था, 290 किलोमीटर इसकी मिसाइल की रेंज है। ओके, अब देखिए ये क्रूज मिसाइल सिस्टम जो मैंने आपको बताया इस तरह से चलता है। देखिए इसमें आपको पैराबोला के फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, इस तरह से गई, ऊपर गई, फिर आपका सीधे हो गई और सीधे जा रही है अभी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे चलने की जरूरत है, ऐसे चलने की जरूरत नहीं है इसको। ओके, इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ से फायर होगा, देखिए इस तरह से यहाँ से फायर होके और फिर आपका ये यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरह से ये सीधा हो गया, उसके बाद ये फिर अपने आप को चेंज कर सकती है। ओके, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज करती जा रही है। तो बेसिकली इस तरह से क्रूज मिसाइल जो होती है वो बीच बीच में उनको लग रहा है टारगेट अलग जगह पे है तो अलग जगह पे ही मतलब बेसिकली चेंज हो जाती है। ओके, तो ये होती है क्रूज मिसाइल, इसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं इससे क्या फायदा है इंडिया को। इंडिया सेल कर रहा है तो फिलीपींस खरीद रहा है, तो फिलीपींस का फायदा तो हमने देख लिया, चाइना का नुकसान भी देख लिया क्योंकि चाइना से ही लड़ेगा फिलीपींस इसको खरीद के। अब बेसिकली इंडिया का कुछ फायदा होना चाहिए, तो इंडिया को तो पैसे मिलेंगे पहली चीज। तो इसके अलावा और भी फायदा है इंडिया का। इसके लिए थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया ये भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं काफी टाइम से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में। बस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, एक बार कोई खरीद लेता है तो फिर बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जनवरी में ही लास्ट मंथ के 25-26 के आसपास ये वियतनाम जा रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर भी डील फाइनलाइज हो। और इंडिया को अब ये देखना है कि चाइना का रिएक्शन क्या होना है इस मैटर पर, तो हम देख रहे हैं उसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये है ब्रह्मोस मिसाइल जिसके बारे में हमने जाना और ये पूरा मैटर क्या है। और आप अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और आपको जो पीडीएफ चाहिए आपको नहीं मिल रही तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।